ठीक है। नमस्कार साथियों। नमस्कार सभी को नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। आज हम देखेंगे राजस्थान में जो 19 जिले बनाए गए नए, उनके बारे में हम सभी पढ़ेंगे कि कहां से कौन कौन से जिले नए बनाए गए। तो पहले तो हम राजस्थान के ज्योग्राफी के हिसाब से नक्शा देखते हैं कि राजस्थान का जो नक्शा है उसके हिसाब से जो नए जिले बनाए गए हैं उनके बारे में देखेंगे। कौन कौन से बनाए गए। देखिए साथियों, ये हमारा राजस्थान। अब इस राजस्थान में पहले कितने जिले थे? 33। लास्ट का जो 33वां जिला कब बनाया गया था? प्रतापगढ़। कब बनाया गया था? 26 जनवरी 2008 को। यानी कि आज से कितने साल पहले? आज से 15 साल पहले 33वां जिला बनाया गया था। हम ये जिले देखने के बाद संपूर्ण राजस्थान के जो हमारे राजस्थान का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। उस समय राजस्थान में कितने जिले थे? सिर्फ और सिर्फ 26 जिले थे। कितने थे? 26 जिले। और अभी वर्तमान में कितने जिले बना दिए गए हैं? 50। तो 15 साल पहले 33 जिले। कितने जिले? 33 जिले। 15 साल के बाद डायरेक्टली कितने हो गए? 50। कितने हो गए? 50 जिले। तो हम देखेंगे 50 जिलों का आज विवरण। सबसे ऊपर बताओ कौन सा जिला है? गंगानगर। कौन सा है? गंगानगर। समझ में आ जाएगा इंग्लिश वर्ड? नहीं आता हो तो चलो हिंदी में लिख देता हूं। गंगानगर। ठीक। गंगानगर के साइड में कौन सा है? हनुमानगढ़। इसके साइड में कौन सा है नीचे? वेरी गुड, चूरू। और इससे नीचे झुंझुनू। झुंझुनू। इससे नीचे सीकर। कौन सा है? सीकर। फिर इससे नीचे यहां पर थोड़ी सी सीमा जयपुर की लगती थी। किसकी लगती थी? पहले की बात कर रहा हूं, अभी देखेंगे कि नए जिले कौन सा है। जयपुर की लगती थी। इससे नीचे अलवर। कौन था? अलवर। इससे नीचे भरतपुर। और नीचे नीचे साइड में पूर्व में धौलपुर। कौन सा जिला था? धौलपुर। धौलपुर से साइड में करौली। कौन सा था? करौली। फिर इससे साइड में सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। इससे साइड में कोटा। कौन सा था? फिर साइड में बारा। फिर साइड में झालावाड़। कौन सा जिला है? झालावाड़। हाँ, ये अपना झालावाड़। झालावाड़ से साइड में अपन चलते हैं तो थोड़ी सी चित्तौड़ की सीमा आ जाती। किसकी आ जाती है? चित्तौड़ की। फिर वापस कोटा की आ जाती। कोटा की सीमा 2 बार टच होती है। कितने बार? 2 बार टच। यहां पर चित्तौड़ आ जाता है, फिर थोड़ी सीमा अलग हो जाती है। फिर आती है यहां पर भीलवाड़ा। भीलवाड़ा की सीमा किसकी? भीलवाड़ा। फिर यहां पर आता है चित्तौड़ वापस। क्या आएगा? चित्तौड़। फिर आएगा नीचे प्रतापगढ़। फिर नीचे नीचे कौन सा आएगा? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा से ऊपर डूंगरपुर। और डूंगरपुर से ऊपर उदयपुर। उदयपुर से ऊपर सिरोही। कौन सा जिला है? सिरोही। सिरोही से ऊपर जालोर। और जालोर से ऊपर बाड़मेर। कौन सा है? और इस साइड में पश्चिमी साइड में जैसलमेर। और जैसलमेर से ऊपर बीकानेर। देखो गिनो कितने जिले हैं? 25। गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। यानी कि 25 में कितने जोड़ेंगे? 33 हो जाएंगे। 8 जोड़ेंगे। ये 8 अंतः स्थलीय जिले थे। कौन से?
अंत्य स्थलीय जिले। अब देखते हैं अंत्य स्थलीय जिले पहले कौन थे और आज जो वर्तमान में 50 जिले हुए वो कौन से, वो सब देखेंगे आज। तो पहले अजमेर, कौन सा था? अजमेर। अजमेर से ऊपर नागौर से साइड में, जोधपुर से नीचे, पाली से साइड में राजसमंद। अजमेर से नीचे टोंक, जयपुर से साइड में कोटा से ऊपर बूंदी। ये 8 जिले पहले क्या थे? अंत्य स्थलीय जिले, यानी कि हम 33 जिलों के बारे में पुराने पढ़ चुके हैं अभी तक। अब देखते हैं 33 के बाद में 19 जो जिले जोड़े गए हैं वो जिले कौन कौन से जिले से बनाए गए हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन से जिले से कौन कौन सा जिला बनाया गया है। तो यहां पर है गंगानगर और यहां पर है बीकानेर। दोनों ही जिलों की कुछ तहसीलें लेकर और अनूपगढ़ जिला बनाया गया है। कौन सा बनाया गया है? अनूपगढ़। इसका लोगो लैला मजनू की मजार, याद रखना। जैसे हर जिले का एक एक लोगो होता है, ऐसे इसकी एक पहचान दी गई है और वो पहचान अनूपगढ़ की लैला मजनू की मजार। फिर दूसरा जिला बनाया गया है, इस साइड से देख लेते हैं पहले, बाड़मेर। यहां से बनाया गया है बालोतरा। कौन सा बनाया गया? बालोतरा। ये नया जिला, ये भी नया जिला। फिर जालोर से बनाया गया है सांचौर। कौन सा बनाया गया है? यानी कि जालोर साइड में आ जाएगा और सांचौर सीमा पर आ जाएगा, जो कि गुजरात से लगेगी है। ये सांचौर, ठीक है। फिर नीचे चले तो यहां से उदयपुर से अलग किया गया है सलूम्बर। कौन सा जिला? सलूम्बर। ये सलूम्बर। फिर नीचे चले, कोई जिला नहीं बनाया। फिर भीलवाड़ा से अलग किया गया है शाहपुरा। कौन सा? शाहपुरा, ठीक है। अच्छा, पूरा मैप मिटा के वापस नए नए का देखते हैं अभी, है ना। ऐसे तो फिर तुम्हारा समझ नहीं आएगा कौन कौन सा है ना। चलो ठीक है, शाहपुरा चलो देख लेते हैं। शाहपुरा के बाद में देखो यहां से सवाई माधोपुर से अलग किया गया है गंगापुर सिटी। कौन सी सिटी? गंगापुर सिटी। यहां फिर आगे चले तो भरतपुर से अलग किया गया है डेग। कौन सा जिला? डेग जिला। फिर अलवर से अलग किया गया है खैरतल। कौन सा तल? खैरतल, ठीक है। अलवर और जयपुर से एक जिला और बनाया गया है, दोनों को मिलाकर कोटपुतली। कोटपुतली बहरोड लिख लेना यहां पर, कोटपुतली बहरोड। फिर आगे चले, फिर जयपुर से अलग जिला बनाया गया है, नीचे है दुद्दू और एक बनाया गया है जयपुर ग्रामीण। कौन सा जिला? जयपुर ग्रामीण। सिक्कर, सिक्कर की एक तहसील पड़ती थी नीम का थाना, अब वो क्या हो गया? जिला हो गया। तो यहां पर नीम का थाना, ठीक है। ऊपर चले, झुंझुनू से कोई अलग नहीं हुआ, चूरू से कोई अलग नहीं हुआ, हनुमानगढ़ से कोई अलग नहीं हुआ। अब देखते हैं नागौर। नागौर से अलग किया गया है डिडवाना और कुचामन। कुचामन। फिर अजमेर को देखते हैं, अजमेर से अलग किया गया है ब्यावर। फिर अजमेर से अलग किया गया है केकड़ी। केकड़ी, यानी कि अजमेर से भी 2 और जयपुर से भी 2। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, जयपुर को हम गिनेंगे क्योंकि जयपुर से और जोधपुर से, अब देखते हैं जोधपुर। जोधपुर से कितने जिले बनाए गए हैं? देखते हैं 2। एक तो फलोदी, ठीक है, और एक नीचे आ जाता है जोधपुर ग्रामीण। अब देखते हैं, अपन गिनते हैं कि कितने जिले बनाए गए नए। तो हम देखते हैं 19 जिले। कितने जिले? 19 जिले। चलो ये उतार लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 19 जिले। अभी समझ में आया थोड़ा बहुत? बताते रहे ना, समझ नहीं आए तो वापस बता देंगे। बहुत बढ़िया। चलो देखो, ऊपर ही ऊपर ऐसे याद करना, ऊपर ही ऊपर। चलो मैप तो बना ही लो, ऐसे बनाना सीख जाओ राजस्थान का मैप।
थोड़ा ऐसे ऐसे घुमा कर, ये हमारा राजस्थान। अब देखते हैं राजस्थान में यहां पर अनूपगढ़, कौन सा जिला है? अनूपगढ़। एक अब इस साइड से देखते हैं, गंगानगर यहां पर था, यहां पर हनुमानगढ़ है, और यहां पर है चूरू। फिर चूरू के बाद में आता है झुंझुनू, फिर आता है सीकर, और सीकर से अलग होकर बना है नीमकाथाना। तो ये गंगानगर, ये हनुमानगढ़, ये चूरू, और ये झुंझुनू, और ये सीकर, सीकर है ना। अब आएगा नीमकाथाना, नीमकाथाना, यहां पर नीमकाथाना। फिर आता है जयपुर। अब जयपुर से अलग हो गया, ये मान लो जयपुर, जयपुर से अलग हुआ दुद्दू, कौन सा? दुद्दू। फिर जयपुर से अलग हुआ जयपुर ग्रामीण। अब देखते हैं जयपुर से थोड़ा और अलवर से भी थोड़ा, दोनों को मिलाकर एक जिला बनाया गया कोटपुतली बहरोड। तो यहां पर कोटपुतली बहरोड। अलवर से एक जिला अलग बनाया गया है, वो है खेरतल, यहां पर लिख देता हूं मैं खेरतल। फिर भरतपुर से एक जिला बनाया गया है डीग, फिर यहां पर भरतपुर, ठीक, नीचे है धौलपुर, फिर साइड में करौली, और फिर है सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर से बनाया गया है गंगापुर। देखो इसमें थोड़ा करौली का भी है, कुछ तहसील है, ये गंगापुर सिटी। अब देखते हैं यहां पर कोटा, ये 12, और झालावाड़। ऊपर चलते हैं चित्तौड़ आ जाता है, थोड़ा चलते हैं भीलवाड़ा आ जाता है। तो यहां पर भीलवाड़ा, अब देखो भीलवाड़ा से ऊपर है शाहपुरा, शाहपुरा। फिर नीचे चलते हैं चित्तौड़ आ जाता है, फिर आता है प्रतापगढ़, फिर आता है बांसवाड़ा, फिर आता है डूंगरपुर, फिर आता है उदयपुर, और उदयपुर से अलग हुआ है सलूंबर, सलूंबर है ना, ये सलूंबर। अब ऊपर चलते हैं, यहां पर आ जाता है सिरोही, क्या आ जाता है? सिरोही। और यहां पर आ जाता है जालोर, क्या आ जाता है? जालोर। अब ध्यान देना, इस जालोर को, यहां पर जो पहले तहसील पड़ती थी सांचौर, कौन सी तहसील? सांचौर। तो ये सांचौर, जालोर साइड में रह जाएगा, ये सांचौर। ऊपर चलते हैं बाड़मेर, ये बाड़मेर सीमा पे रहेगा, और ये जो बालोतरा बना ये अंदर रहेगा, बालोतरा, ध्यान रखना। फिर यहां आ जाएगा जैसलमेर, और यहां आ जाएगा बीकानेर। पहले अंतःस्थलीय 8 जिले थे, और अब अंतःस्थलीय जिले हो गए 22। कितने हो गए? 22। देखता है 22 जिले कौन से हैं। यहां पर है नागौर, और नागौर से अलग हुआ डिडवाना और कुचामन, एक ही जिला है। फिर है अजमेर, और अजमेर से अलग हुआ ये साइड में ब्यावर, और नीचे है केकड़ी। फिर यहां पर जोधपुर, और जोधपुर से ऊपर है फलोदी, फलोदी, और जोधपुर से नीचे है जोधपुर ग्रामीण, ठीक है। यहां पर है पाली, ठीक है, और नीचे है राजसमंद। अब देखते हैं कि कौन कौन से जिले हैं जो अंतःस्थलीय, देख लेते हैं। पहले तो 19 जिले, अनूपगढ़ 1, नीमकाथाना 2, जयपुर ग्रामीण 3, दुद्दू 4, कोटपुतली बेरोड, खेरतल, डेग, गंगापुर सिटी, शाहपुरा, सलूंबर, सांचौर, बालोतरा, फलोदी, जोधपुर ग्रामीण, डिडवाना कुचामन, ब्यावर, केकड़ी, 17। अब देखते हैं 2 जिले, ये जयपुर है, इस जिले को भी गिनेंगे, और एक
जोधपुर है, इसको भी गिनेंगे, यानी कि प्रशासन में इसमें भी फेरबदल किया है, इसलिए इन दोनों को गिन के और क्या हो गया, 19 जिले हो गए। तो यहां तक आया कुछ समझ में? अब लगे हाथ इसको भी देख लेते हैं कि इसमें क्या चेंजेज हुआ है। तो यहां पर पढ़ने की बात सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यही है कि पहले पाकिस्तान से हमारे कितने जिले लगते थे? 4, लेकिन अब लगेंगे 5। कितने लगेंगे? 5, क्योंकि अनूपगढ़ भी आ गया। कौन सा गढ़ आ गया? अनूपगढ़। तो गंगानगर 1, अनूपगढ़ 2, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर 5। ये तो किससे लगेंगे? 5 पाकिस्तान से लगेंगे। इधर देखो हरियाणा, हरियाणा से पहले कितने लगते थे? पहले कितने लगते थे? 7। कितने लगते थे? 7। देखो पहले के जिले, हनुमानगढ़ की सीमा लगती, चूरू की लगती थी, झुंझुनू की लगती थी, पहले सिक्कर की लगती थी, फिर जयपुर की लगती थी, फिर अलवर की लगती थी और फिर भरतपुर की लगती थी। अब देखो इसमें थोड़ा ध्यान देने की बात है, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू ये लगेगी। इसके बाद सिक्कर की अब यहां सीमा नहीं लगेगी। किससे नहीं लगेगी? हरियाणा से। किसकी नहीं लगेगी? सिक्कर की। अब किसकी लगेगी? नीम का दाना की। अब देखो पहले जयपुर की लगती थी, अब जयपुर की नहीं लगेगी। अब किसकी लगेगी? कोटपुतली बेरोड की। फिर इसके साथ में खेरतल की भी सीमा लगेगी। इसके बाद अलवर की भी लगेगी थोड़ी बहुत, यहां पर अलवर है, इसमें अलवर आ जाता है, यहां पर अलवर की लगेगी थोड़ी बहुत। फिर लगेगी डेक की। अब भरतपुर की सीमा हरियाणा से नहीं लगेगी। तो यानी कि गिनो इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि डेक तक ही हरियाणा की सीमा रहेगी। कहां तक? डेक तक ही। तो कितने हो गए? 8 जिले। चल यहां तक आया समझ में? ठीक। पहले यूपी से हमारे 2 जिले टच होते थे। कितने जिले? 2। अब थोड़ा ध्यान देना, इसमें अब हमारे 3 जिले टच होंगे, क्योंकि पहले डेग जो कि भरतपुर में आता था, अब डेग अलग बन गया। तो डेग की सीमा किससे लगेगी? यूपी से लगेगी, फिर भरतपुर की लगेगी, फिर धौलपुर की लगेगी। यानी कि इसमें एक बढ़ोतरी हुई है और इसमें भी एक बढ़ोतरी हुई और इसमें भी एक हुई है और बाकी 2 घट गए। ध्यान रखना, जयपुर की अब हरियाणा से नहीं लगेगी और सिक्कर की भी नहीं लगेगी। अब देखते हैं, यहां से धौलपुर से लेकर बांसवाड़ा तक एमपी, इसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ। थोड़ा ध्यान रखना। अब यहां पर आपको कंफ्यूज में डालने वाली बात, पहले भीलवाड़ा की लगती थी, आज भी भीलवाड़ा की लगती है। ध्यान देना है ना, शाहपुरा ऊपर है, भीलवाड़ा की यहां से मध्य प्रदेश से ही सीमा टच होगी। ठीक है। अब देखो इधर लगता था ये एमपी। ठीक। अब इस साइड में बांसवाड़ा से लेकर बाड़मेर तक, कहां से? बांसवाड़ा से लेकर बाड़मेर तक किसकी सीमा थी? गुजरात की। अब भी गुजरात की सीमा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेज हुआ है। वो क्या चेंजेज हुआ देख लेते हैं। बांसवाड़ा की लगेगी, डूंगरपुर की लगेगी, उदयपुर की लगेगी, सिरोही की लगेगी, लेकिन जालोर की नहीं लगेगी। अब सांचौर की लगेगी और बाड़मेर की लगेगी। तो गुजरात से हमारे कितने जिले टच है? 6। पहले भी 6 थे, अब भी 6 है। बदलाव क्या हुआ है? सांचौर आ गया है जालोर की जगह। ठीक है। तो गुजरात, अब देखो 6, बांसवाड़ा 1, डूंगरपुर 2, उदयपुर 3, सिरोही 4, सांचौर 5 और बाड़मेर 6। ये बदलाव हुआ है अभी हाल फिलहाल, थोड़ा ध्यान देना। अब देखो ये तो हो गए हमारे 19 जिलों के बारे में वर्णन। इसके साथ में क्या घोषणा की गई है? 3 नए संभाग बनाए गए। कितने संभाग बनाए गए हैं? 3 नए संभाग। अब 3 नए संभाग देखते हैं कि कौन कौन से नए संभाग। तो याद रखना 3 नए संभाग, सिर्फ एक तो जोधपुर संभाग से अलग हुआ और एक जयपुर संभाग से और एक उदयपुर संभाग से। तो 3 संभाग से 3 नए संभाग बनाए गए हैं। उदयपुर से कौन सा संभाग बना दिया गया है? बांसवाड़ा। जोधपुर से कौन सा संभाग बना दिया गया है? पाली। और जयपुर से कौन सा नया संभाग? सीकर। यह बदलाव हुआ है। देखते हैं संभाग और कौन कौन से संभाग में जिले हैं। यहां तक आया कोई समझ में आपके? कोई कंफ्यूज हो तो बता देना है ना। देखते हैं अब
नए संभाग। चलो वापस नक्शा बनाओ। ये जितनी बार प्रैक्टिस करोगे इतना ही जल्दी सीख जाओगे। वापस देखते हैं, इसलिए हमेशा तुम्हारे पेज बगड़े तो बिगड़ने देना, लेकिन बार बार इनको लिखने की आदत डाल लेना। ऐसे बनाओ, बनाने में क्या दिक्कत है, ऐसे राजस्थान का नक्शा बनाना सीख जाओ, बहुत काम आएगा। ये हमारा राजस्थान, ठीक है। अब देखते हैं संभाग, थोड़ा संभाग का विवरण देख लेते हैं। कितने साल बाद नए संभाग बनाए गए हैं? 18 साल बाद। कितने साल बाद? 18। यानी कि लास्ट बार कब बना था संभाग? वेरी गुड, 2005 में। कौन सा नया संभाग बनाया था? भरतपुर संभाग। अब देखते हैं, पहले 7 संभाग थे, अब 10 हो गए। पुराने भी देखेंगे और नए भी देखेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कोटा संभाग। यहां पर कोई परिवर्तन नहीं है, एकमात्र ऐसा संभाग है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है किसी भी प्रकार का। तो कोटा संभाग का आपको जिला पता होगा, कितने जिले हैं कोटा संभाग में? 4 जिले हैं, ये ध्यान रख लेना, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, ठीक है। आगे देखते हैं, इस साइड में उदयपुर, ये उदयपुर संभाग। बताओ उदयपुर संभाग में नए कितने जिले जुड़ गए और कितने हट गए? पहले कितने जिले आते थे उदयपुर संभाग में? 6। और अब कितना आते हैं? 5। कितना आते हैं? 5। अब देखते हैं उदयपुर संभाग में, उदयपुर एक, इससे अलग हुआ कौन सा हुआ? वेरी गुड, सलूम्बर। सलूम्बर। फिर ऊपर कौन सा है उदयपुर से साइड में? राजसमंद। क्या है? राजसमंद, ये राजसमंद। आगे देखते हैं, यहां पर आ जाता है चित्तौड़। क्या आता है? चित्तौड़। और यहां पर आता है भीलवाड़ा, ठीक। ये 5 जिले। अब कौन सा संभाग में है? उदयपुर संभाग में। सबसे छोटा संभाग है बांसवाड़ा। कौन सा संभाग है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ कितने जिले हैं? 3 जिले। वो देखो वागड़ क्षेत्र, यहां पर है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, ये प्रतापगढ़, और यहां पर है डूंगरपुर, ठीक है। ये 3 जिले कौन से संभाग में है? जो कि नया संभाग भी हमारा, याद रखना है ना। एक ये ऊपर चलते हैं, यहां पर नया जो संभाग बनाया है वो बनाया है पाली संभाग। कौन सा संभाग? पाली संभाग। पाली संभाग में कितने जिले हैं? 4। देखते हैं कौन कौन से जिले। पाली है, पाली के पास में कौन सा जिला है साइड में उदयपुर से ऊपर? सिरोही। कौन सा जिला है? सिरोही। फिर एक जिला यहां पर बना है जो साइड में, वो सांचौर। किससे अलग हुआ? वेरी गुड। और ये जालोर। ये किस संभाग में है? पाली संभाग में। कितने जिले? 4 जिले। अब देखते हैं जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग। अब देखो जोधपुर संभाग में कितने जिले अभी वर्तमान में कितने ऐड किए गए हैं? बताओ। 6 जिले। कितने जिले? 6 जिले। अब देखो जोधपुर में, जोधपुर से ऊपर फलोदी, अलग हुआ ना इससे। फिर जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण। यहां पर आता था बाड़मेर, और बाड़मेर से क्या अलग हुआ? वेरी गुड, बालोतरा। और यहां पर आता है जैसलमेर। ये कौन सा संभाग में है? जोधपुर संभाग में। कितने जिले? जोधपुर, फलोदी, जोधपुर ग्रामीण, बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर। ऊपर ध्यान दो, बीकानेर संभाग। बीकानेर से ऊपर कौन सा जिला बनाया गया है? अनूपगढ़। ऊपर कौन सा है? और साइड में कौन सा है? क्या हट गया इससे? चूरू हट गया। बीकानेर संभाग में चूरू हट गया, उसकी जगह क्या जुड़ गया? अनूपगढ़। बीकानेर संभाग में कितने जिले हैं? 4 जिले। नया संभाग कौन सा बनाया? सीकर। कौन सा बनाया?
चलो सीकर संभाग, सीकर से कौन सा अलग हुआ? नीम का थाना। ऊपर झुंझुनू है और ऊपर चूरू। कितने जिले हैं सीकर संभाग में? 4। कितने जिले हैं? 4। चलो अब देखते हैं इधर जयपुर संभाग। कौन सा संभाग? जयपुर। कितने जिले हैं ना ये? जयपुर में कितने जिले हो गए? अभी वर्तमान में कितने जिले जोड़ दिए गए हैं? 7 संभाग, मतलब जयपुर संभाग में 7 जिले हो गए। कितने जिले हो गए? 7। अब देखते हैं 7 क्या है। यहीं से देखो, दूदू नीचे है, जयपुर ग्रामीण ऊपर है, जयपुर ग्रामीण। 3 तो ये हो गए। इसके साथ में यहां पर जयपुर और अलवर से अलग कौन सा अलग हुआ था? कोटपुतली, कोटपुतली बहरोड, एक जिला है। फिर ऊपर खैरतल और नीचे अलवर। अब देखो, और जयपुर से साइड में आता था पहले धौसा। क्या आता था? धौसा। यानी कि कितने जिले हो गए? 7। गिनो, जयपुर 1, जयपुर ग्रामीण 2, दूदू 3, धौसा 4, कोटपुतली बहरोड, अलवर और खैरतल 7 हो गए। चलो इससे साइड में देखो, यहां पर जो नया बनाया था भरतपुर। कितने जिले हैं वो भरतपुर संभाग में? अभी वर्तमान में बताओ कितने हैं? 6। कितने हैं? 6। भरतपुर 1। भरतपुर से अलग क्या हुआ? देख, भरतपुर साइड में क्या आएगा? धौलपुर। भरतपुर से साइड में क्या आएगा? फिर साइड में क्या आएगा? और अलग क्या हुआ? गिनो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। यानी कि भरतपुर संभाग में कितने जिले हैं? 6 जिले। लास्ट बचा आपके अजमेर संभाग। कौन सा संभाग बच गया? अजमेर संभाग। ये अजमेर संभाग। अब देखो अजमेर से क्या अलग हुआ? वेरी गुड, ब्यावर। फिर अजमेर से क्या अलग हुआ? केकड़ी। इस साइड में देखना, थोड़ा ध्यान लगाना। यहां पर आपको कंफ्यूज करने वाले सबसे मोस्ट टॉपिक ये है कि भीलवाड़ा से क्या अलग हुआ? शाहपुरा। और शाहपुरा किस में आएगा आप संभाग में? अजमेर में। और भीलवाड़ा किस में आएगा? उदयपुर में। ये ध्यान दे लेना आप। भीलवाड़ा आएगा उदयपुर संभाग में और शाहपुरा आएगा अजमेर संभाग में। इसमें 7 जिले हैं। देखो अजमेर से साइड में आता था पहले टोंक। क्या आता था? टोंक। अब देखो अजमेर, और अजमेर से ऊपर आता था पहले नागौर। अब नागौर से क्या अलग हो गया? डिडवाना कुचामन। गिनो कितने हो गए? नागौर 1, डिडवाना कुचामन 2। फिर अजमेर, ब्यावर, केकड़ी 3 2 5। फिर शाहपुरा 6 और फिर टोंक 7। ये 7 जिले किसमें है? अजमेर संभाग में। अब देखो संभागों का कैसे याद रखो। 2 में 7, मेरे साथ बोलो, 2 में 7, 2 में 6, 1 में 5, 4 में 4, 1 में 3। अब देखो 2 में 7 यानी कि जयपुर संभाग में 7 जिले और अजमेर संभाग में 7 जिले। 2 में 6, भरतपुर संभाग में 6 जिले और जोधपुर संभाग में 6 जिले। देखो 2 में 7 और 2 में 6, तो भरतपुर में 6 और जोधपुर में 6। 1 में 5, उदयपुर संभाग में 5। 4 में 4। अब देखो 4 में 4 क्या? कोटा संभाग 1 हो गया, बीकानेर संभाग 2 हो गया, पाली संभाग 3 हो गया और सीकर संभाग 1 में 3। ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। तो यानी कि ये संभाग आ गए समझ में। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, मेरे साथ बोलो। 2 में 7, 2 में 6, 1 में 5, 4 में 4, 1 में 3।
आ रहा समझ में? देखो 7 किस संभाग में है? जयपुर और अजमेर, दोनों के पास पास है और दोनों में 7-7 है। भरतपुर में 6 और जोधपुर में 6, तो यानी कि 2 में 7 2 में 6, तो भरतपुर संभाग में 6 और जोधपुर संभाग में 6। 5 कौन सा संभाग में? एकमात्र उदयपुर संभाग में। और इसमें ध्यान रखना भीलवाड़ा उदयपुर में आ गया, पहले किसमें आता था? अजमेर में। अब भीलवाड़ा का जो नया जिला बना शाहपुरा, ये अजमेर में जाएगा और भीलवाड़ा किधर आ गया? उदयपुर संभाग में। इसमें 5 है, एकमात्र संभाग जिसमें 5 जिले हैं, और एकमात्र ऐसा संभाग जिसमें 3 जिले हैं, ध्यान रखना, वो है बांसवाड़ा संभाग। यहां तक आगे समझ में? अब देखो संभाग की थोड़ी स्थिति पहले से देख लेते हैं। जब हमारा राजस्थान बना, कब बना था हमारा राजस्थान? 1 नवंबर 1956 को। उसके बाद ही 1962 में संभागीय व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी। कब समाप्त कर दी गई थी? 1962 में। उस समय सीएम कौन थे बताना देखा? मोहनलाल सुखाड़िया। और हमारे गवर्नर कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद, हाँ सिन्हा आएगा क्या? डॉक्टर संपूर्णानंद स्वामी, ये हमारे उस समय गवर्नर थे। कब? 1962 में, जब संभागीय व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी। संभागीय व्यवस्था कब चालू कर दी गई थी वापस? 26 जनवरी 1987। और उस समय सीएम कौन थे? हरिदेव जोशी जी उस समय सीएम थे। और उस समय हमारे जो गवर्नर थे वो कौन थे? बसंतराव पाटिल। कौन थे? बसंतराव पाटिल। फिर हमारे यहाँ पर जो 7वां संभाग बनाया गया था, वो संभाग कौन सा था? भरतपुर संभाग। उस समय सीएम कौन था? वसुंधरा। और गवर्नर कौन थे? जो भारत की हमारी क्या पहली कौन बनी थी? राष्ट्रपति बनी थी, वही हमारे यहाँ पर क्या थी? गवर्नर थी, यानी कि राज्यपाल थी। और अब हमारे जो 3 नए संभाग बनाए गए, सीएम कौन है? 3 नए संभाग बनाए तब? अशोक गहलोत। और गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा ऐसे नॉलेज फैक्ट इकट्ठे किया करो कि पहले कौन थे पहले कौन। अब देखते हैं, आ गया आपके 19 जिले समझ में? यस सर। ठीक है, आगे देखते हैं कि पहले जो हमारे 33 जिले थे, कितने जिले थे? 33। लेकिन जब राजस्थान का गठन हुआ था उस समय तो 26 ही जिले थे। तो उस समय कौन कौन से जिले नए बनाए थे वो थोड़ा देख लेते हैं। 27वां, 28वां, 29वां, 30वां, 31वां, 32वां, 33वां। देखो थोड़ी सी एक ट्रिक है, मेरे साथ बोलो। 2 राज, 2 राज हनुमान के प्रसाद, हनुमान के प्रसाद। अब देखो अगर ऐसे याद नहीं आए तो थोड़ा ध्यान रखना। एक कहानी है कि 2 मित्र जा रहे थे हनुमान जी के मंदिर और दोनों टहलते टहलते जा रहे थे, प्रसाद हाथ में लेके जा रहे थे और प्रसाद दोनों ऐसे झुला के ले जा रहे थे। एक का हाथ लग गया प्रसाद की थैली पर और प्रसाद नीचे गिर गए। राज नाम का था और कोई दूसरा यहाँ पर हनुमान जी के मंदिर जा रहे थे और यहाँ पर प्रसाद जो कोई है प्रसाद लेकर जा रहे थे। तो 2 मित्र थे, तो उसने क्या किया, दूसरे मित्र ने तुरंत वो प्रसाद उठाई और वो हनुमान जी के यहाँ चढ़ाने के लिए लेके गया। तो उस मित्र ने क्या कहा कि ठहरो, और उस समय प्रसाद के बारे में कहा अरे अगर नीचे गिर गई थी तो इसको धो के फिर चढ़ाएंगे। तो वो कह रहा है कि 2 राज हनुमान के प्रसाद। अब देखते हैं 2 राज क्या मना कर दिया ना उसने कि ऐसे मत चढ़ाओ, तो उसने क्या मना किया तुरंत? हनुमान के प्रसाद फिर चढ़ाएंगे, पहले हम धो लें फिर चढ़ाएंगे। मेरे साथ बोलो, क्या बोला मित्र ने? 2 राज हनुमान के प्रसाद। अब देखते हैं यहां 2 से बनता है धौलपुर, धौलपुर, और 12 से बनता है 12, और 2 से बनता है दोसा, राज से बनता है राजसमंद, और हनुमान से बनता है हनुमानगढ़, और कैसे बनता है? करौली, और
प्रसाद से बनता है प्रतापगढ़। भूलोगे तो नहीं। अब देखो इसमें क्रम डाल दो। जब हमारा राजस्थान का गठन हुआ उस समय 1 नवंबर 1956 को 26 जिले थे। कितने जिले थे? 26। अब देखे यहां पर हम इसको 27 कह देंगे, इसको 28 कह देंगे, इसको 29 कह देंगे, इसको 23, इसको 31, इसको 32 और इसको 33। यानी कि अब आपसे कभी भी पूछे तो आप तुरंत इस ट्रिक के माध्यम से कौन सा जिला कौन सा नंबर था ये आप आराम से निकाल लोगे। देखते हैं कब किसका गठन हुआ है। तो यहां पर देखो धौलपुर जो है इनकी तारीख भी सेम है, ध्यान रखना इनकी तारीख क्या है? सेम, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। यहां पर 15 अप्रैल, यहां पर 3 की 10 अप्रैल, ये कितनी अप्रैल? 15 अप्रैल और 3 की 10 अप्रैल और ये 12 जुलाई और ये 19 जुलाई। और सबको पता है 33वां जिला कब बना था? 26 जनवरी 2008 को। यानी कि प्रतापगढ़ जो जब बना था 26 जनवरी 2008 को। अब देखते हैं इनमें कौन कौन से संत है। यहां पर कौन सा संत था? वेरी गुड, 1982। यहां पर तीनों का एक संत था, वो कौन सा था? वेरी गुड, 1991। यहां पर एक संत था, वो कौन सा था? वेरी गुड, 1994। यहां पर एक संत था, वो कौन सा था? 97। और ये तो सबको पता है 26 जनवरी 2008। ये 26 जनवरी 2008। यानी कि अब आपके इस आज की क्लास में से एक ना एक क्वेश्चन अवश्य आएगा और उस क्वेश्चन को आपने अगर ढंग से पढ़ा है तो आप आराम से सही करके आ सकते हो। देख लो एक बार और, ये 27वां, 28वां, 29वां, 30वां, 31वां, 32वां और 33वां। और आज हमने पढ़ लिए 19 जिले। तो सबको पता है 19 जिले कौन कौन से हैं, किस किस से अलग हुआ। और हमने देखा 27वां, 28वां, 29वां, 30वां, 31वां, 32वां और 33वां। भूल मत जाना, इस ट्रिक को याद कर लेना। याद कैसे करोगे? हनुमान के प्रसाद। तो आज की क्लास यही तक, ठीक है? ओके।